रेवाड़ी में बनने वाले 200 बेड के नए अस्पताल को लेकर रेवाड़ी से भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने विकास के मामले में राजनीति नहीं करने की नसीहत देते हुए कहा कि विपक्षियों को लंबे समय से राजनीति करने का नहीं मिल रहा था कोई मौका। उन्हें कई दिनों बाद मिला है राजनीति करने का प्लेटफार्म। उन्होंने कहा कि अस्पताल किसी एक गांव का नहीं अपितु पूरे ज़िले का है। जहां भी उपयुक्त स्थान होगा वहां इसका निर्माण कराया जाएगा। अपने सेक्टर 4 स्थित कार्यालय में लोगों की समस्याएं सुनने के दौरान विधायक लक्ष्मण यादव ने कहा कि उन्होंने विधानसभा सत्र में प्रमुखता के साथ अस्पताल के मुद्दे को उठाया था। धन्यवाद रैली में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनके द्वारा रखी गई सभी मांगों को पूरा करते हुए रेवाड़ी की झोली भर दी है। गत दिनों केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह द्वारा स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के आवास पर दिए गए रात्रि भोज पर उन्होंने कहा कि मामले को बेवजह प्रचारित किया जा रहा है। भोज के दौरान किसी भी प्रकार की कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। आइए आपको सुनाते हैं विधायक लक्ष्मण यादव ने क्या कहा। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। तो वीक में जाना ही होता है, हमारी कमेटियों की बैठकें होती है। मैं 3 कमेटियों में सदस्य हूँ, एक कमेटी का मैं अध्यक्ष हूँ। तो वो तो मिनी हमारा हाउस है जी। जैसे विधानसभा फुल हाउस है तो वैसे ही हमारी कमेटियाँ जो है मिनी हाउस है, उसमें वर्किंग होती है डिपार्टमेंट वाइज, अधिकारियों के वाइज। तो वो मीटिंग भी होती है और उसमें इलाके की जो डिमांड है, इलाके के जो समस्याएं हैं विभागीय, हम उनके पे भी चर्चा करते हैं। और रही आप क्या लाए, वो तो हर वीक में ही जाता हूँ जी। और लाने के लिए तो आपने देखा कि हमारी 15 जून की रैली थी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने मैंने इलाके की सारी डिमांडें रखने का काम किया। और मैं तो मुख्यमंत्री जी का धन्यवादी हूँ कि उन्होंने दिल खोल के रेवाड़ी की डिमांडों की सहमति जताई। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें सिरे चढ़ेंगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं राजनीति होनी चाहिए पॉजिटिव जी। इलाके की विकास की राजनीति होनी चाहिए, ना कि नेगेटिव। जब कोई विकास का कार्य हो रहा है तो सबको मिलके ही करना चाहिए जी। पहले तो मेरा यही कहना है। दूसरा ये है कि बहुत दिनों से लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, मौका मिल गया होगा कुछ बोलने का। और तीसरी बात ये है कि मैंने विधानसभा में ये रखा था कि भाई हमारा हॉस्पिटल लो लाइन एरिया में है, पानी भर जाता है, बीमारी कहाँ ठीक करेगा, वो खुद ही बीमार है। तो पहली बार मैंने विधानसभा में ये उठाया तो उस पर सरकार ने गौर किया। और अब मुख्यमंत्री जी जब आए तो मैंने कहा कि जी हमारा 200 बेड का हॉस्पिटल बाहर जाना चाहिए क्योंकि वो लो लाइन एरिया में है। तो उसमें तो सभी के फर्ज बनता है भाई, इलाके का विकास हो रहा है। हॉस्पिटल कोई एक गांव का नहीं है, हॉस्पिटल वो पूरे ज़िले का है, 200 बेड का हॉस्पिटल है। कुछ नेता तो मैंने ये बयान भी देते देखे हैं वहाँ, बोला एक वहाँ बना दो, एक दूसरे गांव में बना दो, एक तीसरे गांव में बना दो। अरे कोई उनसे पूछे, ये ज़िले का हॉस्पिटल है, ये गाँव का हॉस्पिटल नहीं है। और इसमें तो सभी ने कोऑपरेट करना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा, जहाँ फिजिबल हो, ये तो डिपार्टमेंट देखे, जहाँ फिजिबल वहाँ बना दो। इसमें कौन सी लाइन खींचने की ज़रूरत पड़ गई? अब भाई हमारे ही बनना चाहिए। ये तो जहाँ फिजिबल हो, जो लोगों की सुविधाएं हों, जो मेन रोड पे हो और लोग आसानी से अप्रोच कर सके, तो वहाँ होना चाहिए। इसमें कोई व्यक्ति विशेष नहीं। और आपने देखा भी होगा कि आरती जी भी इसके लिए ज़मीनें देख रही थी कई गाँवों में, क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर वो आज के दिन खुद है, तो वो इसीलिए देख रही थी कि भाई सही सुविधाएं कहाँ हम दे सकते हैं। तो इसमें तो मैं समझता हूँ कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इस इलाके की तरक्की का सवाल है, इस इलाके की सुविधाओं का सवाल है। तो इसमें सब लोग एक हों। नेगेटिव राजनीति करने के बहुत सारे रास्ते हैं, जब विकास को नहीं रोकना चाहिए। काफ़ी चर्चाएं हैं, किस तरह बहुत क्या कुछ चर्चाएं हुई, कौन कौन थे वहाँ पर?
नहीं, आप देखिए, ये चर्चा लोग करते हैं, जी तो मैं ये समझता हूँ कि हम किसी पे भोज पे भी नहीं जा सकते क्या? जी क्या हमें तो मुख्यमंत्री बुलाता है जब भी हम भोज पे जाते हैं। तो ये 18 तारीख की बात है, आज आप पूछ रहे हो 13 दिन बाद जी भाई रात्रि भोज पे। भाई हमारे क्षेत्र के नेता हैं, अगर हम एक साथ बैठ के खाना खाते हैं तो इसमें कोई राजनीति नहीं है, ना कोई राजनीतिक बात भी हुई वहाँ। जी लोग पता नहीं किस तरह से नमक मिर्च मिला के और इसको इतना महिमा मंडित कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई मंत्री बुलाता है उसके भी हम भोज पे जाते हैं, हम भी बुला लें तो उसमें राजनीति नहीं है। क्योंकि देखिए सब लोग जो भी कयास लगाए जा रहे हैं वो सब मैं नहीं समझता ठीक है। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार की छवि भी खराब हो रही है, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? इसके बारे में तो मैंने यही कहना है कि भाई जो भी इसका दोषी है हम उसकी इंक्वायरी कराएंगे, जो दोषी है उसको ज़रूर डिपार्टमेंटल सजा उसको मिलेगी। मैं उस चीज़ पे पीछे लगा ही हुआ हूँ, आपने देखा भी होगा कई बार यहाँ सैंपलिंग हुई है रोडों की, जी कई बार विजिलेंस इंक्वायरी भी हुई है, तो सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। क्योंकि देखिए मेरे को तो ये सब चीज़ें विरासत में यहाँ मिली है। जी आप नगर परिषद भी विरासत में मिली है। मैं चाहता हूँ काम हो, मैं चाहता हूँ शहर साफ हो, सब ईमानदारी से काम करेंगे तो ही सब हो पाएगा। जी। अब मैं खाली बार बार करता रहूँ ये भी ठीक नहीं है। उन सब अधिकारियों की जिनकी भी जिम्मेवारी है वो प्रॉपर उस तरीके से काम करें, क्योंकि देखिए काम करने से ही जो है इलाके की दुआएं मिलेंगी। और परमात्मा ने आपको अवसर दिया है, तो परमात्मा ने जब अवसर ऐसे ही नहीं दिया, उसको परमात्मा के प्रति भी आप जवाबदेही हो, जनता के प्रति जवाबदेही है। तो मैं समझता हूँ कि सब ने मिल के इसमें काम करना चाहिए। और रेवाड़ी का जो पिछले 50-60 साल से आप दुर्दशा देख रहे हैं, अब कोशिश की जा रही है कि उसको ठीक करें।